हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर जो बुक होते हैं आईटी ट्रेंड। आईटी ट्रेंड में आप ध्यान समझना, डीसीए फोर्थ यूनिट है और पीजीडीसीए सेकेंड यूनिट है। ओके, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूं, फिर आपको एक तरफ से एक यूनिट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो यूनिट नंबर 4 में डीसीए में है सेलुलर ट्रांसमिशन क्या है समझाइए, ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं 3 से 4 क्वेश्चन और इंक्लूड कर दूंगा भी समझाते समय। इसके बाद आता है वायरलेस क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलुलर ट्रांसमिशन मैं यहाँ पर देता हूं कि ये हमारा जो सेल्यूलर ट्रांसमिशन होता है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज किया जाता है और ये होता क्या है। ओके, तो सबसे यहाँ पर सेल्यूलर से मैं 2 चीज लूंगा, एक मैं लूंगा सर्कल, ओके, और दूसरी तरफ मैं लूंगा सेल। अब ये सर्कल और सेल कहलाता क्या है, ये सारी चीजें मैं समझाने को बता रहा हूं। सेलुलर ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऐसा ट्रांसमिशन जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद आपस में कनेक्ट होकर डेटा का संचार करते हैं, उस प्रक्रिया को सेलुलर ट्रांसमिशन कहा जाता है। यदि यही चीज मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूं तो समझने का प्रयास करना। एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मैंने ये ले लिया, मान लो कि कोई एक ये शहर है। ओके, अब यदि मैं सेलुलर ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो एक बड़े क्षेत्र में यहाँ पर मैं 3 से 4 टावर लगाता हूं। ओके, 3 से 4 यहाँ पर टावर, 3 टावर इसमें लगा दिया और 3 टावर हमने नीचे वाली रो में लगा दिया, राइट। यहाँ पर अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये हमारे टावर हैं बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना, राइट। जो ये हमारा टावर होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। और बात करते हैं कि जिस जगह में होता है उस जगह को बोला जाता है बेस स्टेशन। क्या बोला जाता है, बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टावर किससे अटैच होता है, जमीन से अटैच होता है, और जिस जगह पर होता है उस जगह को हम स्टेशन कहते हैं। इसलिए ये क्या कहलाता है, बेस स्टेशन कहलाता है। और प्रत्येक टावर को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो हमारे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में छोटे छोटे सेल हो जाते हैं और प्रत्येक सेल का एक निश्चित एरिया होता है। क्या होता है, प्रत्येक सेल का एक निश्चित एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मान लो कोई एक ये सेल है, इस सेल का जो रेंज है, मैं बात करता हूं इस सेल का रेंज कितने किलोमीटर है, मान लो 10 किलोमीटर का ये रेंज है, राइट। अब यदि ये रेंज में कोई मोबाइल इसके अंदर होता है, मान लो कि M1 कोई मोबाइल है जो इसके रेंज में है, या बोलते हैं कि ये टावर है, ये कोई सेल है, इसके रेंज में कोई भी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के पास मान लो कोई मोबाइल M1 है। और दूसरी चीज, यदि ये व्यक्ति धीरे धीरे ट्रेवल करता है और इस रेंज के बाहर चला जाता है तो यही व्यक्ति ये पहुंच गया, राइट। यदि कोई सेल के अंदर कोई व्यक्ति होता है, उसके पास मोबाइल होता है, या ये बोल सकते हैं किसी सेल के रेंज के अंदर जो मोबाइल होता है ना, ट्रेवल करके आता है, इस प्रक्रिया को हैंड इन कहा जाता है। मान लो कि ये मोबाइल इस सेल रेंज के बाहर है, यदि धीरे धीरे ट्रेवल करके इस रेंज के अंदर आता है, क्या इस रेंज के अंदर आता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी हैंड इन कहलाती है। क्या कहलाती है, हैंड इन कहलाती है। और यदि मैं बात करता हूं कि यदि किसी सेल के रेंज से कोई मोबाइल ट्रेवल करके बाहर आता है सेल रेंज की, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हैंड आउट। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हैंड आउट, या इसको बोलते हैं हैंड ऑफ। क्या बोलेंगे, हैंड ऑफ बोलेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया हैंड इन क्या कहलाता है, हैंड आउट क्या कहलाता है, लेकिन सेलुलर ट्रांसमिशन क्या कहलाता है,
जब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में छोटे छोटे सेल विभाजित कर दिए जाते हैं और जब ये सेल एक साथ एक्टिव होके आपस में डेटा का संचार करने लगते हैं और डेटा का कम्युनिकेट करने लगते हैं, जो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को सेलुलर ट्रांसमिशन कहते हैं। या फिर मैं दूसरी डेफिनेशन बोल सकता हूं एक ही शब्द में, किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे सेल में बांटा जाता है और जब ये सारे सेल कनेक्ट हो जाते हैं आपस में और डेटा कम्युनिकेशन होने लगता है, इस प्रक्रिया को सेलुलर ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलुलर ट्रांसमिशन कहा जाता है। जब किसी सेल के बाहर, जब किसी सेल के अंदर से कोई मोबाइल ट्रेवल करते हुए बाहर जाता है तो यह प्रक्रिया हैंड ऑफ कहलाती है या हैंड आउट कहलाती है, और जब कोई मोबाइल ट्रेवल करते हुए किसी सेल के अंदर आता है तो यह प्रक्रिया हैंड इन कहलाती है। क्या कहलाती है? हैंड इन कहलाती है, राइट। यदि अंदर आता तो हैंड इन और बाहर जाता तो हैंड आउट कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं कि वायरलेस क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने समझा दिया सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है, और प्रत्येक सेल आपस में एक वायर के द्वारा, जमीन के नीचे से जो वायर जाते हैं ये आपस में वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और सेल और मोबाइल आपस में वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं, तरंगों के द्वारा कनेक्ट होते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस का मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। बहुत अच्छे से समझना, पूरी वीडियो देखना, आपको एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बस देखते चलना कैसे से क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं वायरलेस कहलाता क्या है। वायरलेस मतलब होता है बेतार। यदि मैं नेटवर्क की बात करता तो नेटवर्क किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी केबल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क हम दो ही तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो होगा वायर अर्थात केबल के द्वारा, ओके, और दूसरा तरीका होगा हमारा वायरलेस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरलेस के द्वारा। दो तरीके से हम नेटवर्क बना सकते हैं। वायर के द्वारा कब बनाएंगे? जब दो कंप्यूटर को आपस में हम किसी भी केबल के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे, जो नेटवर्क बनेगा वो वायर वाला नेटवर्क होगा। और वायरलेस नेटवर्क क्या होगा? जब किसी भी प्रकार से, जब दो पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है लेकिन इसमें किसी भी फिजिकल कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, उस प्रकार के नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं जब दो पॉइंटों को आपस में कनेक्ट किया जाता है लेकिन कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के फिजिकल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वायरलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं कि वायरलेस डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वायरलेस डिवाइस ब्लूटूथ हो सकती है, ओके, ब्लूटूथ हो गया, अपना हेडफोन हो गया, रिमोट हो गया, ऐसे एफएम हो गए, ऐसे बहुत सारी वायरलेस डिवाइस हैं जिससे हमारा वायर कनेक्ट नहीं होता, इसके बावजूद कम्युनिकेशन होता रहता है। ये सारी डिवाइस क्या कहलाती हैं? वायरलेस कहलाती हैं। तो आप कम से कम 5 वायरलेस डिवाइस लिख के हेडिंग के रूप में उसको टिप्पणी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद आता है हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, किस प्रकार यूज करते हैं। तो ध्यान से समझना मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है, ओके। एक बार समझ लोगे आपको दोबारा याद करने की, क्या पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं बात करता हूं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। यदि मैं आपसे पूछा कि वर्तमान समय में जो वर्क हम कंप्यूटर से करते हैं क्या वही वर्क मोबाइल से किया जा सकता है, तो आपके द्वारा आंसर आएगा यस सर, किया जा सकता है। तो वही तो मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्तमान समय में जो काम कंप्यूटर से कर सकते हैं यदि वही सारे काम हम मोबाइल से करें तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है?
मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती है। लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के दो पहलू में पहला पहलू जो हमारा होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। पहला पहलू होगा हमारा कम्युनिकेशन का, और दूसरा पहलू जो हमारा होगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना, ठीक है। पहलू का मतलब ये होता है कि जब हम मोबाइल में इसका काम करेंगे तो हमको किस किस चीज की आवश्यकता होगी, जो मेन होंगे वो होते हैं हमारे पहलू। ओके, तो मोबाइल कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से दो पहलू होते हैं, एक होता है कम्युनिकेशन और दूसरा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब एक डिवाइस, मैं बोलता हूं एक मोबाइल ये है, दूसरा मोबाइल ये है, ओके, जब एक मोबाइल का डेटा दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और आपस में आदान प्रदान होने लगता है तो इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन होने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है, एक होता है हमारा प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन, और भी अन्य चीज हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेशन में दो ही तत्व बता रहा है, एक बता रहा है प्रोटोकॉल, दूसरा बता रहा है इंफॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर करने के लिए उनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। और इन प्रोटोकॉल की सहायता से हम किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं या आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में दो चीज होती है, एक तो प्रोटोकॉल होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य डेटा का जब आदान प्रदान किया जाता है तो इनके मध्य में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इन प्रोटोकॉल के ग्रुप को, इन नियमों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इनकी सहायता से इंफॉर्मेशन को भी सेंड कर सकते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, राइट। इसके बाद कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ की बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर कहलाता क्या है? यदि मैं बात करता हूं कि मैं बोलता हूं कि आप ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में आप MS वर्ड चला रहे हो, तो क्या ये MS वर्ड हमारे मोबाइल में चल सकता है? तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ये MS वर्ड हमारे मोबाइल में चल सकता है। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में चलते हैं, तभी तो हम उसको मोबाइल कंप्यूटिंग कहेंगे ना। कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जितना भी कार्य है वो कंप्यूटर के स्थान पर क्या हो गया है? अब मोबाइल हो गया है, तभी तो इसको मोबाइल कंप्यूटिंग कहेंगे। तो दूसरा क्या है? सारे सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में आजकल चलने लगे हैं और इसमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे CPU हो गया, स्क्रीन हो गई, ओके, और इसका ग्राफिक कार्ड हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ रैम हो गया, रोम हो गया, ओके, ये सब क्या हो जाएंगे? अपने हार्डवेयर के रूप में हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करता हूं कि मोबाइल कंप्यूटिंग के दो पहलू हुए, अब यदि हम बात करते हैं कि यूज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के यूज क्या है, तो आप लोग, आपकी बुक में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। हमने समझा क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग में? कि ऐसे वर्क जो सारे काम कंप्यूटर कर सकता है, यदि वही काम मोबाइल करता है तो इस प्रक्रिया को मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। अब ये मोबाइल कंप्यूटिंग एक्चुअली में कर क्या सकता है? मैं बोलता हूं कि जो हम कंप्यूटर में वीडियो चला सकते हैं, क्या वो हम मोबाइल में चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। तो पहला यूज क्या काय के लिए हुआ? मल्टीमीडिया क्षेत्र में, मल्टीमीडिया क्षेत्र में हुआ। दूसरा क्या हुआ? कोर्ट में हो सकता है इसका यूज, कंपनियों में हो सकता है, ओके, ऑफिस में हो सकता है, यदि मैं बोलता हूं एजुकेशन लाइन में हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे आपको 5 काम बताना है और 5 क्या, आपसे 10 के 10 काम बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कामों के नाम आपसे बन जाएंगे, बहुत सारी हेडिंगें बन जाएंगी। जो काम कंप्यूटर से होता है वही काम किससे हो जाएगा? मोबाइल से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मैं आप आज इस वीडियो में क्या बताया? सेलुलर ट्रांसमिशन बताया,
इसके बाद मैं आपको बताया कि जो वायरलेस होता है वो क्या कहलाता है, वायरलेस में यूज होने वाली डिवाइस क्या कहलाती हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग होने के लिए दो तत्व कौन कौन से होते हैं जिन्हें पहलू कहा जाता है, तो पहला कम्युनिकेशन होता है, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। फिर मैंने बताया मोबाइल कंप्यूटिंग के यूज क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।